हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। जैसे कि हमको नाम से समझ में आ रहा है कि अंडर ग्रेविटी जो मोशन होता है उसको हम बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाते हैं और वहाँ से आप उसको छोड़ देते हैं, तो जब वो नीचे की तरफ गिरता है वो क्यों गिरेगा? पहली चीज़, क्योंकि अर्थ उसको नीचे की तरफ खींचती है। तो इसी टाइप का जो मोशन होता है इसको अपन बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो इस इमेज में देखिए, ये आदमी है, ये पर्टिकुलर हाइट से क्या कर रहा है, पैराशूट बांधकर जंप कर रहा है। ओके, तो इसने जैसे ही जंप किया ये नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। और नीचे की तरफ ही जाने का रीज़न क्या है इसमें, यहाँ पर अर्थ जो है इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, और जितनी वेलोसिटी से अर्थ नीचे की तरफ पुल करती है उसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जी की वैल्यू स्मॉल जी, और वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, सो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले इसमें देखें तो वो होता है फ्री फॉल, जो कि मैंने आपको बताया अभी, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था वो फ्री फॉल ही होता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी जब होता है तो मतलब ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे की तरफ गिरता है, उसी को अपन बोलते हैं फ्री फॉल। देखिए, अ बॉडी रिलीज्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि अगर एक बॉडी को रिलीज कर दिया जाए अर्थ के सरफेस से तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ गिरती है। और किस तरीके से? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के फोर्स के कारण वो नीचे की तरफ गिरती है। इन द अब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑल बॉडीज फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि अगर एयर का रेजिस्टेंस नहीं हो और आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को जिनका अगर मास अलग अलग है, मान लीजिए एक का मास है 5 kg, एक का मास है सिर्फ 10 ग्राम, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को पर्टिकुलर हाइट से अगर आप नीचे की तरफ गिराओगे तो जो वेलोसिटी होगी नीचे गिरने की दोनों की सेम होगी, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो। क्लियर? क्योंकि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को एक ही वेलोसिटी से या फिर एक ही एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ खींचती है। ऑलराइट, तो दिस मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम अ स्मॉल हाइट इज कॉल्ड फ्री फॉल। इसी को अपन बोलते हैं फ्री फॉल। द एक्सेलरेशन विथ विच अ बॉडी फॉल्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, और स्मॉल जी की वैल्यू होती है अपने पास में, अर्थ के सरफेस के पास होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, ये एक एवरेज वैल्यू होती है। अब इसके बाद में अगर अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करें फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, मतलब कि अगर कोई भी एक बॉडी ऊपर से जब नीचे की तरफ गिरती है, फ्रीली फॉल करती है, फ्री फॉल करती है, तब उसके अंदर इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, उन इक्वेशंस को जो अपने पास में मोशन की इक्वेशंस है उनको थोड़ा बहुत चेंज करके हम क्या करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशंस बना लेंगे। तो देखिए, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन होल्ड गुड। पहली इक्वेशन होती है अपने पास में, जो एक्चुअल इक्वेशन होती है मोशन की, वो होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे ये जो u प्लस ए टी है, इस इक्वेशन में अपन a की जगह पे पुट कर देंगे g, a को रिप्लेस कर देंगे g से, क्योंकि a का मतलब इस इक्वेशन में होता है एक्सेलरेशन। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के कारण होता है, मतलब स्मॉल जी के कारण होता है। इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जी पुट कर देंगे। सेम एज जितनी भी इक्वेशन है अपने पास में, वहाँ पे आपको एस की जगह पे ए की जगह पे जी पुट करना है, क्योंकि ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन और जी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो तीनों इक्वेशंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, ए की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन को लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as की जगह पे अपन कर देंगे gs। अब यहाँ पे ये तो अपन ने बना दी स्टैंडर्ड इक्वेशंस। अब आपको दो बातें इस पे ध्यान रखनी है कि अगर व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अगर कोई भी एक बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गिरता है, मतलब नीचे की तरफ गिर रहा है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। जैसे ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ जब वो आता है तो बढ़ती जाती है कंटिन्यूसली, और जो वैल्यू है जी की वो अपन पॉजिटिव लेते हैं। करेक्ट? उसके बाद में जो अगला है कि अगर व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी बॉडी को आपने ऊपर फेंका तो उसकी जो है वेलोसिटी वो डिक्रीज होगी, और उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम जो वैल्यू लेंगे वो जी की नेगेटिव लेंगे। बहुत सारी बुक्स में आपको ये भी दिया हुआ रहेगा कि जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है
तो उसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिवली जाती है, और जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब बहुत सारी बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है तो उसकी वेलोसिटी जो जी है वो नेगेटिव आएगा, और जब ऊपर फेंकोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो उससे कोई आपको नहीं है, आप इस तरीके से भी करेंगे तब भी आपके न्यूमेरिकल्स सही बनेंगे, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको मस्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब नीचे गिरेगा तब आपकी जो वेलोसिटी आएगी, जो जी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो जो जी आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।